हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं अभिषेक महक स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एस्पेक्ट विजन पे। आज के इस सेशन में हम बात करने वाले हैं एमएनएस 2026 के संबंध में। इससे पहले भी मैंने एमएनएस में बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं। कैसे एमएनएस का एग्जाम होता है, क्या एलिजिबल क्राइटेरिया होती है, कौन कौन से इस एग्जाम को दे सकते हैं और करियर ग्रोथ क्या है, इस एग्जाम से जुड़ी सभी जानकारी हमारे चैनल पे अपलोडेड वीडियो से आप प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन आज का ये जो सेशन है एमएनएस 2026 में अगर आपको एग्जाम देना है तो क्या रणनीति होनी चाहिए जिसके माध्यम से आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे, हम उसके बारे में बात करेंगे। आप सभी बच्चों को यह जानना बहुत ज्यादा जरूरी है कि अगर आप एमएनएस की तैयारी कर रहे हैं, 2026 आपका लक्ष्य है, तो किन बातों को अपनी रणनीति में शामिल करें। क्योंकि एग्जाम उस चीज पे नहीं निर्भर करता कि बच्चा कितना पढ़ता है, निर्भर इस चीज पे करता है कि एग्जाम की तैयारी वो कैसे करता है। कभी कभी आपने देखा होगा बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं जो दिन भर किताब लेकर के बैठे होते हैं लेकिन उनका एग्जाम नहीं निकलता। वहीं अगर इसका एक्सेप्शन देखा जाए तो कोई ऐसा बच्चा जो हंसते खेलते दिखता है और वो एग्जाम आसानी से निकल जाता है, और सोसाइटी में यह सवाल उठता है कि अरे ये तो बच्चा दिन भर खेलते रहता था, अचानक से एग्जाम कैसे निकाल दिया। ये मेन सारा जो खेल है ना, ये स्ट्रैटेजी का है। आज हम यही रणनीति के बारे में बात करेंगे। आप सभी बच्चों को मैं एक सबसे पहले व्हाट्सएप ग्रुप बताना चाहता हूं। आप सभी को करना क्या है कि व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लेना है। सवाल आप सभी के मन में यह आ रहा होगा कि सर आप व्हाट्सएप ग्रुप क्यों ज्वाइन करने के लिए बोलते हैं। तो 2026 अगर आपका टारगेट है, आप चाहते हैं कि आपका एग्जाम निकले, तो एक व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करने से आपका क्या हो जाएगा। सवाल यही है ना आपके मन में। तो सुनिए, एस्पेक्ट विजन अपने बच्चों को हर एक पॉइंट पे गाइड करता है। और अगर आपको लग रहा है कि मैं प्रचार कर रहा हूं, मैं आपके सामने किसी कोर्स को लेकर के आ रहा हूं कि हां चलिए इस कोर्स को ज्वाइन कर लीजिए, तो बिल्कुल भी नहीं। यह मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं। इस वीडियो के बाद अगर आपको अच्छा लगे तो आप इस व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, और अगर आपको लगे कि सर बकवास कर रहे हैं, व्हाट्सएप ग्रुप को नहीं ज्वाइन करेंगे, तो वो फिर आप देखिए। क्योंकि हम व्हाट्सएप ग्रुप या कोई भी ऐसा इनिशिएटिव प्रोग्राम इसीलिए लेकर के बच्चों को बीच में आते हैं ताकि आप लोग जो है सीधे डायरेक्शन वाइज काम करो। आप देखते हो कि कभी भी किसी एग्जाम से जुड़ी जब भी अपडेट आता है तो जनरली सारे लोग क्या करते हैं कि उसको घुमाते हैं। लेकिन आपका जो भी एग्जाम से जुड़ा अपडेट है, अगर इससे संबंधित अगर कोई दूसरा एग्जाम हो, सिलेबस सेम पैटर्न का हो, हर कुछ अपडेट जो है हम व्हाट्सएप ग्रुप में डायरेक्ट डाल देते हैं कि बच्चों आप जो है इसको यहां से देख लीजिए। क्योंकि बच्चा जो है सरकारी साइट पे जाकर के नोटिस रेगुलर नहीं पढ़ता, लेकिन व्हाट्सएप ग्रुप दिन भर में आप में से बहुत होंगे जो 24 घंटा में 24 बार फोन जरूर खोलते होंगे। तो इसलिए इस तरीके का इनिशिएटिव प्रोग्राम हम लोग लेके आते हैं कि हंसते खेलते बच्चे को इंफॉर्मेशन मिल जाए। बाकी अगर आपको जो लगे कि अगर लगता है कि हां सर जो है ऐसे ही बोल रहे हैं, तो अब जब हम इस सेशन का स्टार्टिंग करने वाले हैं ना, तब आपको पता चल जाएगा कि जो है हम इस तरीके का इनिशिएटिव प्रोग्राम क्यों लेकर के आते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं आज के इस मुद्दे पे कि अगर 2000 आपका 26 टारगेट है तो एमएनएस कैसे निकाले। सबसे पहले हमने एमएनएस के बारे में बताया था कि एमएनएस यानी कि मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज एक ऐसा एग्जाम है जो अपने आप में एक इतिहास लेकर के चलता है। अगर हमारी बेटियां, भारत की इस बेटियां इतनी ताकतवर हैं, इतनी शिक्षित हैं, इतनी गौरवशाली इतिहास में भी उन्होंने अपनी जो है वो भूमिका निभाई है, और आपके लिए भी एक सुनहरा अवसर है एमएनएस 2026 में शामिल होकर के एक इतिहास रचने का। आपको मैंने पहले भी बताया है कि एमएनएस एक ऐसा एग्जाम है जो कि आपको मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज में काम करने का मौका देता है। आपके कंधे पे तारे रहेंगे, सितारे जिसको बोलते हैं ना, आप लेफ्टिनेंट के पद पे जाओगे, आप कर्नल के पद पे जाओगे, ऐसे ऐसे बड़े बड़े पोस्ट मिलते हैं, प्रॉपर ट्रेनिंग होती है, आपके पेरेंट्स को वहां बुलाया जाता है जब आप पासिंग आउट में जाते हो। सोचो वो स्टार खोलते हैं, सब कुछ होता है,
प्रॉपर वे में, क्या गौरवशाली जो है ना वो मूवमेंट होता है, क्या प्राइड मूवमेंट होता है पेरेंट्स के लिए। सैलरी अगर बात की जाए तो 10th लेवल की, 11th लेवल की, 12th लेवल की, इस तरीके की सैलरी होती है जो कि लाखों में होती है। सवाल यहां पे यह आता है कि कैसे करें सर। मैंने आप सभी बच्चों को जो है पहले बता दिया है कि एमएनएस जो है डायरेक्ट एग्जाम नहीं लेता, वो नीट के बेसिस पे मार्क्स जो है वो एक कट ऑफ बनाता है। अगर नीट में आपका अच्छा अंक आया है तो उसके आधार पर एक मेरिट लिस्ट बनता है। यानी कि आप सभी बच्चों को यह जानना सबसे ज्यादा जरूरी है कि अगर 2000 आपका 26 टारगेट है तो आपका टारगेट जो है वो नीट का पेपर भी होना चाहिए और नीट का जो है ये एग्जाम भी होना चाहिए। ये आपका टारगेट होना चाहिए 2026 में, क्योंकि इससे जो प्राप्त अंक होगा, इससे जो प्राप्त अंक होगा, इसके मेरिट पे जो है आपका कट ऑफ बनेगा। ठीक है, किसका? एमएनएस का। एमएनएस का कट ऑफ बनेगा। एमएनएस डायरेक्टली जो है आपका एंट्रेंस एग्जाम नहीं कराती। जब ये आपका कट ऑफ बन जाएगा ना, तो कट ऑफ बनेगा तो आप सभी को बुलाया जाएगा और वहां जब आप जाओगे तो वहां पे एक एग्जाम लिया जाता है जिसको टॉगी टेस्ट कहते हैं। मैंने पहले भी सारा इंफॉर्मेशन दिया है। अब बच्चों को यहां पे जो सवाल करने वाला जो है मन में सवाल परेशान कर रहा होगा, मुझे भली भांति पता है, बहुत अच्छे से पता है कि आप मासूम बच्चों के मन में क्या सवाल आ रहा है कि सर अगर नीट का एग्जाम दूंगा, सॉरी नीट का एग्जाम दूंगी तो आप ये बताइए कि कट ऑफ क्या होना चाहिए। यही सवाल आप सभी के मन में होगा कि कट ऑफ क्या होना चाहिए, ताकि हमको एक आइडिया हो कि हम जो है आने वाले एग्जाम में इस तरीके से पढ़ाई करें कि हमारा जो स्कोर होना चाहिए वो इस कट ऑफ से अप हो जाना चाहिए। कॉमन सा सवाल है, सबके मन में आएगा। तो देखिए, जनरली आप जैसे ही कट ऑफ हमारे मन में आता है, हमारे दिमाग में आता है कि कैटेगरी वाइज होगा या ओवरऑल रैंक वाइज होगा। सबसे पहले मैं बता दूं कि आप सभी को कहीं भी किसी भी एग्जाम में आप दोगे ना, तो सबसे पहले जो है रूल यही होता है कि ओवरऑल रैंक देखा जाता है। उसके बाद अगर वैकेंट सीट हो जाता है तो कैटेगरी वाइज देखा जाता है। यह रूल है, इसको अच्छे से आप समझ लो। वही चीज आप यहां भी होगा। सबसे पहले देखो क्या होता है कि आपका जो है जब आप कट ऑफ लाओगे तो सवाल आएगा कि सर कट ऑफ कितना लेके आना है। एटलीस्ट आप सभी को बेहतर परफॉर्म करना है। यानी सिंपल सी बात करें, ठीक है, कट ऑफ को अगर साइड करके बात करें तो नीट में जितना बेहतर आपका स्कोर होगा, आपके चांसेस हैं कि आपका एमएनएस में सिलेक्शन उतना ही बेहतर होगा। एमएनएस 12वां का जो बच्चा होता है वो दे सकता है, एलिजिबल हो जाता है जब वो नीट का एग्जाम क्लियर कर लेता है। ठीक है, तो सबसे पहला चीज। और दूसरा चीज कि बहुत से बच्चे ये भी प्रश्न पूछ रहे थे कि क्या लड़का इस एग्जाम को दे सकता है, तो बिल्कुल नहीं। हमारी जो छात्राएं हैं, जो गर्ल्स है, वही इसकी एग्जाम में अपीयर हो सकते हैं। ये कुछ बेसिक बातें रही। अब सवाल ये आता है कि सर 2026 में ऐसा क्या करें कि हम इस एग्जाम को अचीव कर ले, क्योंकि आपने तो बहुत सारे सपने दिखा दिए कि हमारे ऊपर वर्दी होगी, हमारे कंधे पे स्टार होगा, वहां पासिंग आउट में हमारे पेरेंट्स आएंगे, हम एक मूवमेंट क्रिएट कर पाएंगे, जाके हम वो इमोशनल सील, अपने पिताजी का त्याग, परिश्रम, माता का त्याग, परिश्रम जो है उसके बदले में हम उन्हें कुछ दे पाएंगे। तो आप रास्ता बताइए। तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। स्पेशली एमएनएस में मैं जो फॉलो करता हूं, या जो बच्चे हमारे थ्रू अभी तक पढ़ाई कर चुके हैं, वो भी एक ही फॉर्मूला को फॉलो करते हैं, और वो फॉर्मूला है 5 सूत्री फॉर्मूला। देखो, 5 सूत्री फॉर्मूला, और इस 5 सूत्री फॉर्मूला को आपको भी फॉलो करना है अगर आपका टारगेट 2026 है। तो यह मेरा खुद का बनाया हुआ फॉर्मूला है, और यकीन मानो कि इस फॉर्मूले पे काम करो, आपका 2026 में एक सीट कंफर्म है। पहला फॉर्मूला जो है, सबसे पहले आपको एग्जाम के नेचर को समझना है कि एग्जाम का जो है वो नेचर क्या है।
एग्जाम के पैटर्न को समझो। तो कैसे समझोगे? तो आपको कहीं रिसर्च करने की जरूरत नहीं है, मैं हूं यहां पे खड़ा, एस्पेक्ट विजन है यहां पे खड़ा आप सभी को। इसीलिए मैंने बोला कि बाबू, बच्चे लोग, आप सभी जो भी हो, जो मेरे छोटे भाई बहन हो, आप सभी सबके सब क्या करो कि व्हाट्सएप को ज्वाइन कर लो, ताकि जो भी स्ट्रैटेजी मैं बताऊं आप सभी सिंपल उससे समझो और उसको फॉलो करो। तो सबसे पहले एग्जाम पैटर्न समझना है कि एग्जाम कैसे होता है। एग्जाम में जो पिछले ट्रैक रिकॉर्ड है 21, 22, 23, 24 के रिकॉर्ड हैं, वो क्या कट ऑफ रिकॉर्ड रहा है, ये सारी चीज आपको कोई जरूरत नहीं है एनालाइज करने का। उसके लिए मैं हूं जो आपके सामने लेकर के आऊंगा। कट ऑफ पे जो बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं वो मैं पिछले 4-5 सालों का लेकर के आऊंगा आपके सामने कि देखिए क्वेश्चन का लेवल इतना रहा है, इतने बच्चे अपीयर हुए हैं एग्जाम में और कट ऑफ इतना आया है। तो आपको यहां दिमाग ही नहीं लगाना है, आपको सिर्फ दिमाग लगाना है कि 2026 का एक सीट आपका है और वो सीट सिर्फ और सिर्फ आपका है, आपके लिए ही वो सीट आया है। तो जनरली एग्जाम का जो पैटर्न है वो समझना जरूरी है। दूसरा, जब आप एग्जाम के पैटर्न को समझ लीजिएगा तो सिलेबस समझिए। आप बोलोगे कि सर आपने तो बताया कि एग्जाम नीट के अंक पे जो है ना वो मेरिट लिस्ट बनता है, तो सिलेबस भी होता है क्या इसका अपना? तो इसमें एक टॉगी टेस्ट होता है, वो भी समझना पड़ेगा आपको, उसमें कैसे डील करना है। और बहुत आसान सा पेपर होता है, लेकिन बच्चे वहां पे भी मिस्टेक करते हैं। कहते हैं ना, किसी चीज को हम आसान में ले लेते हैं, हल्के में लेकर के और गलती कर देते हैं, तो बिल्कुल भी नहीं करना है। हम हर कुछ बताएंगे। तीसरा हमारा जो यहां पे स्टेप होना चाहिए वो एमसीक्यू प्रैक्टिस होना चाहिए, क्योंकि यहां पे आप में से कोई भी एक बच्चा ऐसा हो जो मेरी बातों को काट दे। ठीक है, आप में से कोई एक बच्चा बोल दे कि हां सर आप गलत बोल रहे हो। एमसीक्यू का याद करो कि आप में से कोई भी, हर बच्चा एग्जाम दिया होगा, और एमसीक्यू में जनरली क्या होता है, बस एबीसीडी रंगना होता है ना? तो ये तो आसान है। लेकिन जब 100 अंक आते हैं या 100 नंबर का क्वेश्चन होता है और एबीसीडी रंगने में हालत टाइट हो जाती है, खराब हो जाती है। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो है ना, हमारा माइंड ही उस चीज को जो है रीड नहीं कर पाता है जल्दी में, और हम लोग का एक्सक्यूज क्या आता है, ये नेशनल एक्सक्यूज है। मैं अकेले नहीं बता रहा, आप में से जितने बच्चे देख रहे हो आप कमेंट में सबसे पहले बोलो सही बोल रहा हूं या गलत बोल रहा हूं। नेशनल एक्सक्यूज क्या है? टाइम ही नहीं मिलता है, टाइम ही कम पड़ जाता है, ये नेशनल एक्सक्यूज है। तो एमसीक्यू को हम इतना प्रैक्टिस कराते हैं कि आपका दिमाग भी एमसीक्यू में सोचेगा। अगर भूख लगेगा तो आप कहोगे रोटी खाऊं, चावल खाऊं, क्या खाऊं? एमसीक्यू। तो एमसीक्यू में अपने आप को डालना है। ठीक है, युद्ध में सीधे तलवार लेकर के नहीं चले जाते योद्धा, पहले जो है ना उसको प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, तीसरा यहां पे आपको देखना है जो कि सबसे नेशनल एक्सक्यूज है, टाइम। टाइम को अच्छे से देखो। कहते हैं ना टाइम इज अ मनी, समय ही जो है वो पैसा है। उसके बाद हमारा जो मेन और सबसे टारगेट जो है वो है नीट का एग्जाम, क्योंकि यहीं पे जो है ना कट ऑफ बनते हैं। और सबसे पहले आपको नीट के सिलेबस को समझना पड़ेगा, नीट के एग्जाम को समझना पड़ेगा, नीट के क्वेश्चन को समझना पड़ेगा कि कैसे डील करना है। उसके लिए भी हम बताएंगे, एक एक चीज बताएंगे। तो ये 5 सूत्री जो फॉर्मूला है हमारा, इस पे जो है हम 2026 में एमएनएस को अचीव करेंगे। आई होप कि आप सभी को जितना भी डाउट समझ में यहां पे नहीं आ रहा था वो इस सेशन के बाद समझ में आ रहा होगा। इसीलिए मैंने बोला था कि व्हाट्सएप ग्रुप आप सभी को जो है वो ज्वाइन करना है। अब समझ में आया कि क्यों हम बोल रहे थे। और 2026 में बहुत कुछ होने वाला है इस सफर में हमारे साथ। आप तैयार रहिए। आप सभी को बस करना क्या है कि मन लगा के पढ़ाई करना है। डायरेक्शन जो है वो हम आपको देंगे, जो भी सूचना रहेगा, अपडेट रहेगा, वो हम आपको जो है वो प्रोवाइड कराएंगे। बस आप सभी से मुझे एक चीज चाहिए, जो कि मैं हर बच्चे से बोलता हूं कि अगर आपके लिए मैंने इतना मेहनत किया, आपके लिए हमारी पूरी टीम जो है तैयार रहती है, तो आप जो है एक सपोर्ट दिखाइए। आप सभी बच्चे कमेंट सेक्शन में 2026
2026 को लेकर के तैयार हैं, अपने एक्साइटमेंट को दिखाइए ताकि हम जो है अपनी टीम को बता सके कि देखिए बच्चे जो है हमारे साथ जुड़ने के लिए तैयार हैं। आप दिन रात एक कीजिए और करके हमारे बच्चों के लिए काम करके दीजिए। आप सभी कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। साथ में ये भी लिखिएगा कि ये वीडियो आप कहां से देख रहे हैं और आगे मैंने से और क्या जुड़ी जानकारी आप सभी को चाहिए। पूरा डाउट जो भी है आप लिखिए, हम उस पे जो है आगे भी अपडेट करेंगे आप सभी को। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा। लाइक जरूर करना, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ। जय हिंद।